गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 12 सितंबर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 4 जलवायु कक्षा 9। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में ये समझा था कि मानसून किस तरीके से इंडिया में आता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि मानसून की वापसी कैसे होती है। जैसे आपको पता है कि जून जुलाई के टाइम पे हमारा मानसून आना स्टार्ट होता है, उसके बाद सितंबर से जो होता है बारिश की कम होता चला जाता है। तो ये फिनोमेना किस तरीके से होता है उसको हम समझेंगे। तो बच्चों देखो, कुछ बच्चों को उच्च दाब क्या होता है ये चीज समझ नहीं आई थी। उच्च दाब होता है हाई प्रेशर, लिख लीजिए क्योंकि मेरे को लगता है कई चीजें हमें इंग्लिश में ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाती हैं। निम्न दाब क्या होता है? लो प्रेशर, लिख लेंगे। ओके, और कुछ चीज यहाँ पर तापमान तो आपको पता ही है, टेम्परेचर होता है। तो चलो अब समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारा मानसून है वो वापसी करता है और वापसी करते हुए वो कहाँ कहाँ पर बारिश करता है। ये हमारा ठीक है, यहाँ कैसे बना, तो मैंने बताया था कि यहाँ से विंड्स जो है ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया था। क्यों? क्योंकि जो आपकी अर्थ की मूवमेंट थी, मैं भी दिखाती हूँ, यहाँ लो प्रेशर हो गया था, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया था। अब यहाँ पे टेम्परेचर लो प्रेशर क्यों हुआ था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया था, गर्मियाँ आने लगी थी ना जून के टाइम पे। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर हुआ था, तो इसलिए जो हवाएं थी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं? उच्च दाब बोलते हैं। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था कि उच्च दाब क्या होता है। ठीक है, और लो प्रेशर को निम्न दाब बोलते हैं। कई बार आप लोगों को हिंदी की जो चीजें वो समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आप रट लो कि जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया था, जैसे कि मैंने बताया था कि जो पानी होता है, पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन धरती जो है यानी कि जो लैंड है वो क्या करती है? जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी थी पिछली वर्कशीट में। जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो एक बार देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि बारिश आना किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। इस वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं, अब वर्कशीट जो आपकी बारिश है वो जाएगी कैसे वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अराउंड जून के टाइम में, ठीक है, यहाँ और ये हमारा मार्च और ये हमारा हो गया सितंबर और ये हमारा हो गया दिसंबर। ठीक है, तो जब बारिश का आना स्टार्ट हुआ था, ये हमारा सन हो गया, तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे जा रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचते 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 यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर रोशनी पड़ रही है तो इंडिया थोड़ा सा इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे, ये इंडिया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्मी जून के टाइम तक जो है गर्मी आ गई थी, तो यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। अब पृथ्वी घूमते 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 यहाँ पर पहुंची है, तो फिर से इंडिया से आप देखेंगे कि जो इंडिया में है, जो धूप जो है सितंबर में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है ना। धूप इन द सेंस कि देखो, टेम्परेचर किससे बढ़ता है? सूर्य की रोशनी से ही बढ़ता है। बहुत सारे और भी रीजन होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के, जो कि आजकल पोल्यूशन वगैरह की वजह से, क्योंकि लेकिन वो भी सूर्य की रोशनी से ही बढ़ता है, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो ट्रैप कर लेता है हीट को, तो वो भी कभी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब अर्थ हमारी कहाँ पे पहुंच चुकी है? सितंबर में पहुंचने वाली है। ठीक है, घूमते मतलब हमने मान लिया कि सितंबर आने वाला है, तो ये अर्थ की मूवमेंट यहाँ पे जब पहुंची, तो फिर से क्या हो रहा है कि गर्मियों से हम बढ़ रहे हैं सर्दियों की तरफ। ठीक है ना, तो अब होता क्या है कि अब फिर से क्या हो गया, पृथ्वी तो जल्दी, जो हमारी जो धरती है वो तो जल्दी ठंडी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगी, ये ठंडी हो गई, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया और हाई प्रेशर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये बात थी। अब पूरा जून जाते जाते अब तो जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है ना, उसका टेम्परेचर हाई हो चुका है, जो पानी था यहाँ पे। ठीक है, जो अब जो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो इसलिए क्योंकि पूरी गर्मियों में अब पानी देर से ठंडा होगा, है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। तो अब क्या होंगी, अब जो हमारी हवाएं बहकर आएंगी वो कैसे आएंगी? इस तरीके से बहकर आएंगी। ये देखिएगा, ये हवाएं हैं जो इस तरीके से, यानी कि वापस कहाँ से आ रही है? लैंड से, जो जमीन है, जमीन से किसकी तरफ आ रही है? पानी की तरफ आ रही है। ठीक है, ऐसे बहती हुई आ जाएंगी और ये बारिश करेंगी। अब ये बारिश क्यों करेंगे कि यहाँ पे जब यहाँ से जब ये आती हैं, वैसे तो पूरे उस एरिया में तो बारिश नहीं होती है, बाकी जगह बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में बारिश होती है इस टाइम में। ठीक है, इस एरिया में क्यों बारिश होती है? आप लोगों ने देखा होगा सितंबर के टाइम में कि साइक्लोन आ गया। ठीक है, एक तो यहाँ पे साइक्लोन डेवलप होते हैं। किस किस बच्चे को साइक्लोन के बारे में पता है बताएंगे?
और दूसरा क्या है कि देखो यहाँ से अब इससे इस पार्ट से वो चीज आ रही है, मतलब हवाएं उठ के आ रही हैं वापस, यहाँ पे बहने लगी हैं हवाएं, तो यहाँ पे पानी है, तो ये पानी भर भर के लेके आएंगी और यहाँ पे फिर जाएंगी तो बारिश करती हुई जाएंगी। तो जो केरला में जो है अराउंड 1 दिसंबर के अराउंड जो है हमारे पूरे ओवरऑल अराउंड 15 सितंबर तक जो है मानसून बंद हो जाता है, लेकिन केरला में पूरा 1 दिसंबर के बाद ये चीजें बंद होती है। तो यही था आज के लेक्चर में। तो चलो बच्चों देखेंगे, अभी आपने समझ लिया कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की जो, अब जैसे सूरज है क्या होता है कि अब हमने देखा मैप में कि ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये जब सूरज की रोशनी इस गोलार्ध पर पड़ने लगती है तो हम यहाँ पर हैं, हम कौन से गोलार्ध में हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। आसमान साफ रहता है, दिन का तापमान उच्च जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है। अब क्या होता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है ना, बहुत चिपचिपाहट सी रहती है, एकदम से तापमान भी ऐसे बहुत उच्च रहता है, तो उस टाइम क्या होता है बिल्कुल वो टाइम असह्य हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्वार की उमस बोलते हैं, क्वार की उमस। ठीक है, वैसे तो अक्टूबर हीट बोलते हैं, तो इसी तरीके से क्वार की उमस बोलते हैं। नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब यानी कि जो टेम्परेचर, जो प्रेशर है कम हो जाता है कि अब यहाँ से जो निम्न दाब पहले यहाँ बना हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न में बना हुआ था इस एरिया में, अब वो ना यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे जाता है तो फिर यहाँ पे बारिश करता हुआ इस तरीके से आता है, क्योंकि पानी उसको बे ऑफ बंगाल से मिल गया, जो आपकी हवाएं हैं उन्होंने पानी है जो मॉइस्चर है वहां से उठा लिया। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो चक्रवात होते हैं वो उसको और ज्यादा, साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं। आप साथ के साथ इंग्लिश के वर्ड लिख लिया करो, क्योंकि कई बार इंग्लिश में चीजें क्योंकि न्यूज में अपीयर होती रहती है तो वो हमें इजी लगती है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट, ये वाला तट हमारा पूर्वी तट है और ये हमारा कौन सा है, पश्चिमी तट है। तो इस वाले तट पे बारिश करता है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, कोरमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा पूर्वी तट है उस पे ज्यादा वर्षा किसकी वजह से होती है, तो ज्यादा वर्षा हमारे जो चक्रवात होते हैं उनकी वजह से होती है। अब एक बात और, मानसून की एकता का परिचायक। तो बच्चों देखो क्या है, हम लोग उच्च अक्षांशों में रहते हैं। उच्च अक्षांशों का मतलब है कि भाई जैसे ये तो हमारी 0 डिग्री का हमारा भूमध्य रेखा होगी, अब ये तो यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ तक और यहाँ तक तो थोड़ी गर्मी रहती है। अब जब ऊंचे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, जैसे मैं कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अब सूर्य की रोशनी कम होती है ना, तो क्या होता है कि वहां पर ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारा भी तो 37 डिग्री तक हमारा क्या है, एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी हमारे देश तो गर्म रहता है, इतना ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो अपने जो ठंडी हवाएं हैं उनको आने से रोकता है और इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो सही बना रहता है। अब यहाँ पे पानी है, इस एरिया में पूरे में पानी है, यहाँ पे पानी है, तो ये जो साउथ इंडिया का जो एक तरह से टेम्परेचर है उसको बिल्कुल नॉर्मल बना के रखता है। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता, यानी कि एक मानसून एक ऐसी है, जीव जंतु, सारे जीव जंतु खुश होते हैं, पौधे खुश होते हैं उस टाइम पे। हमारे जो फेस्टिवल्स भी देखोगे ना, बहुत सारे तो हमारे मानसून के अराउंड ही आते हैं। तो इसीलिए एक तरह से मानसून जो है वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। ठीक है, तो ये मानसून की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है अपने देश के लिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चंस को हम समझते हुए चलेंगे। अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाके में उच्च दबाव क्यों बनना शुरू हो जाता है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब होता क्या है कि जो आपका पहले क्या था, बारिश क्यों हुई थी, क्योंकि इस एरिया में क्या हो गया था, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया था और टेम्परेचर हाई हो गया था गर्मी की वजह से। अब टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया और हाई प्रेशर हो गया, और मैंने आपको बताया है यानी कि उच्च दाब हो गया। जब भी हवा बहेगी तो वो उच्च दाब से, ठीक है, निम्न दाब की तरफ जाएगी। अब यहाँ से वापस ये बहनी शुरू होंगी, बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, और जो प्रेशर है वो अब यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पे साइक्लोन्स यानी कि जो चक्रवात हैं उनकी वजह से और ज्यादा ये हो गया है। तो उच्च दाब क्यों बनता है, अक्टूबर नवंबर माह में जो ये सूरज है, पहले तो रोशनी यहाँ पर पड़ रही थी, जैसे कि आप एक बार यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पर देखेंगे ना, अभी ध्यान से देखना इस डायग्राम को, वेट अ सेकंड। हाँ, तो देखो
क्या हो रहा था, अब ये देखोगे ना, ये वाले यहाँ पे किस में रोशनी जा रही है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं, इस एरिया में मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, तो यहाँ पे दोनों में बराबर जा रही है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो मार्च वाला होता है ना, टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पे ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है, नॉर्मल होता है, ज्यादा ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। अब इस एरिया में भी जब आप चाहते हो ना, तो दोनों ही जो आपके उत्तरी गोलार्ध है या फिर दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में बराबर जो होती है सूरज की रोशनी पहुंचती है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब जो रोशनी का है वो हमारा शिफ्ट हो चुका है कि नॉर्थ में ज्यादा जा रही है, ठीक है, नॉर्थ में ज्यादा जा रही है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा रोशनी है। अब इस साइड देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पर है, ये वाला गोलार्ध जो है, ठीक है, ये हमारा जो है जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी ज्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गई, यहाँ पे गर्मियां हो गई, और हम कौन से गोलार्ध में है, हम है उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे यहाँ पे सर्दियां आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे तो चलती है ना पृथ्वी, थोड़ा सा ही तो ट्रेवल करती है बेचारी एक दिन में, अगर ज्यादा ट्रेवल करे तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ होगा, मतलब ज्यादा स्पीड से अगर पृथ्वी घूमने लग जाए तो क्या हम लोगों पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों को ये मुझे कमेंट में आंसर देना है। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अक्टूबर नवंबर माह में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर गति करने लगता है, जिसके कारण उत्तरी मैदानों के भाग में तापमान में कमी आने लगती है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में उच्च दबाव बनना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम चलेंगे इस पे अगले पर, मानसून की वापसी की कुछ विशेषताओं को लिखिए। अक्टूबर नवंबर माह में तापमान में कमी आने के कारण उत्तरी मैदानी भागों में उच्च दबाव बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अपेक्षाकृत अधिक तापमान होने की वजह से सागरीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पानी जो होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब तक पृथ्वी तो ठंडी हो चुकी होती है, लेकिन पानी अभी गर्म होता है, तो वहां पे टेम्परेचर हाई होता है, तो इसलिए क्या प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो अब इधर की तरफ, सी की तरफ क्या होती है, हवाएं बहने लगती है, जिसकी वजह से हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं, और जिसकी वजह से वो बारिश करती हुई आती हैं। पूरे देश में नहीं, बल्कि जो आपका पूर्वी तट है वहां पे लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा होती है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में कैसे बांधता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। भारत के विशाल क्षेत्र की वजह से अनेकों विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। क्योंकि अगर ये विभिन्नताओं की बात क्यों कर रहा है, जम्मू कश्मीर में देखो ठंड होती है, राजस्थान में देखो भीषण गर्मी होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में पहुंच जाओ वहां पे काफी ठंड होती है, फिर यहाँ पहुंच जाओ इस साउथ वाले रीजन में पहुंचो तो भाई वहाँ तो यूनिफॉर्म ही रहता है। बीच वाले एरिया में अपना चारों मौसम के मजे लेते रहते हैं हम लोग, है ना, जहाँ दिल्ली वगैरह है, तो काफी चीजें अलग है। लेकिन एक मानसून ऐसी है जो हमें पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, क्योंकि संपूर्ण भारतीय बहुदृश्य जीव, वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन, त्योहार, उत्सव आदि सभी इसी मानसून लय के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, दिल्ली और संपूर्ण देश में मानसूनी वापसी की संभावित तिथि क्या है। दिल्ली में ये देखिए, आपको ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढना नहीं है, ये वर्कशीट में चलते हैं, वेट अ सेकंड, मैंने इसको गंदा कर दिया वैसे तो। और ये जो लाइनें बनी हुई है ना, यहाँ पे देखो, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे 1 सितंबर पे, यहाँ पे 1 सितंबर पे, ठीक है, वापसी हो रही है। यहाँ पे दिल्ली, फिर यहाँ आ जाता है, दिल्ली यहाँ है, 15 सितंबर के आसपास दिल्ली के यहाँ पे वापसी हो जाती है, मतलब मानसून वापस आने लगता है। तो यहाँ पे पूरे देश में 1 दिसंबर तक केरला में रहता है, पर फिर केरला से भी 1 दिसंबर के बाद गायब हो जाता है मानसून। तो आप कह सकते हैं कि पूरे देश से तो कब गया, 1 दिसंबर में, लेकिन दिल्ली से कब चला गया, 15 दिसंबर में। अब 1 से 15 सितंबर है ये, ठीक है, मैंने गलती में कहीं पे बोल दिया हो दिसंबर, तो ठीक कर लेना इसको। 1 से 15 सितंबर के बीच भारत के किन्हीं 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है, नाम लिखिए, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इन चैप्टर्स को हम अलग से भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की, चलो तो 10th वालों के लिए, सॉरी मैं भूल गई थी कि 9th का चैप्टर है ये। ओके बच्चों, तो ठीक है, कल संडे एंजॉय करना और देखेंगे अगर कल लाइव आ सके तो। ओके, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।